पेश की गई, ये कौन सी स्कीम है और कहाँ से स्टूडेंट्स आए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि एक बहुत बड़ी आजमाइश हमारे हिंदुस्तान में आई थी जिसका नाम उम्मीद पोड़ है। उसमें अल्लाह का फजल और हमारे मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान साहब की एक फिक्र और पूरे वक्त के इदारों के जिम्मेदार और ऑफिशियल मिलकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक अव्वल नंबर पर सारे प्रॉपर्टियां रजिस्टर कराने में हम कामयाब हुए। और मिनिस्टर साहब का, पूरे ऑफिशियल का, सीओ साहब का और पूरे हमारे वर्क डिपार्टमेंट का, हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत बड़ी फिक्र थी। हिंदुस्तान में जो वक्त को लेकर जो चर्चा था उसमें उम्मीद पोड़ में हम एक भी प्रॉपर्टी नहीं बैलेंस छोड़े। उसमें माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम, हमारे ऑफिशियल की बहुत बड़ी मेहरबानी। जितने प्रॉपर्टी थे उससे एक्स्ट्रा भी जो हमारे प्रॉपर्टियां चले गए थे उससे ज्यादा हम उम्मीद पोड़ में रजिस्टर कराए। आज हमारी ये 3वीं मीटिंग है, जब से हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है तब से ये 3वीं मीटिंग है। उम्मीद पोड़ की वजह से एक मीटिंग नहीं हुई थी हमारी, 2 महीने की मीटिंग बुलाकर आज हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो मेंबर्स, जो ऑफिशियल हैं, आज हमारी 4 बजे से मीटिंग थी। उसके बीच में हम जब से भी ये चार्ज संभाले हैं तब से हमारी एक फिक्र है, गरीब आवाम को वक्फ बोर्ड से जो सहूलत मिलना है, जो एजुकेशन के बारे में हो, जो बीमारों के बारे में हो, जो यतीम बेवा के बारे में, जो हमारे इदारों से जितनी सहूलत ज्यादा दिला सकते हैं दिलाने की पूरे तौर से हम कोशिश कर रहे हैं। वो उसका तहत आज जो एप्लीकेशन हमारे ऑफिस को आए थे, हमारे इदारों से जो आमदनी इदारे हैं वहां से उनके जिम्मेदारों को बात कर आज एक 10 या 12 बच्चों को आज हम उनकी फीस के वास्ते, जो आपको मालूम है फीस भरने का टाइम खत्म होता था, इसलिए आज ही मीटिंग के दिन पूरे जिम्मेदार मेंबर्स के सामने देने के तय किए थे। आज बच्चे बहुत खुश होकर लेके गए। हमारी यही कोशिश है, हमारे बच्चे जो अच्छा पढ़ रहे हैं, जो उनके पास काबिलियत है, जो सहूलत नहीं है, हमारे इदारों की आमदनी में एक हिस्सा वो बच्चों को देकर पढ़ाए तो हमको बहुत बड़ी एक ताकत मिलती है अगर बोलकर आज जो फिक्र लेते हुए आज की मीटिंग के टाइम पे ही पूरे जिम्मेदार रहते हैं उनके आगे देने की एक फिक्र लिए थे। वैसा ही बच्चों को इदारों की तरफ से जो आमदनी इदारे हैं वो इदारों की तरफ से हम उनको अर्जी बेचकर ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, आप इनकी मदद करने से बच्चे के एजुकेशन के बारे में मदद होगी कर आज देखो भैया मेन हमारा असल मसल जो है, जो मसला थे हमारे वक्त को लेकर हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने प्रॉपर्टी हमारे आते हैं, जितने कमेटी बने हैं, जितने कमेटी रिन्यूअल करना है, जितने कमेटी वालों से बुलाकर बात कर जो डेवलपमेंट काम है, जो गवर्नमेंट से ग्रांट लाना है, उसके बारे में आज 4 बजे से चर्चा चल रहा है। बहुत बेहतरीन, ये बार मैं खुश नसीब समझता हूँ कि एक बेहतरीन जिम्मेदार मेरे साथ हमारे वक्त में मेंबर्स हो, वाइस चेयरमैन हो, सब समझदार, बड़े जिम्मेदार उलमाए कराम, ये लोग सब हमारी कमेटी में है। इनका मकसद उम्मत मुस्लिमा को फायदा पहुंचाना, हमारे वक्त की प्रॉपर्टी की हिफाजत होना। इसी तरह से मैसूर में एक शादी माल बनाने का एक बड़ा गरीबों के वास्ते एक शादी माल बनाने की फिक्र लेकर मिनिस्टर साहब को अर्जी दिए थे। मैसूर में 2 करोड़ रुपए का एक शादी माल बनाने का एक हमारा जो ये था पास हो गया है। हम जगह की तलाश में थे, जगह की भी आज बहुत टाइम से हमारे पूरे जिम्मेदार 1 से 2 जगह तय किए। इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड की जानिब से, वक्फ बोर्ड की जगह में माइनॉरिटी की जानिब से एक बेहतरीन शादी माल होगा। उसका कम से कम जो रेंट रहता है, गरीब से गरीब आदमी भी वहाँ उनकी भाई बच्ची की शादी करने के लिए सहूलत होना, वैसी एक फिक्र लेकर आज मीटिंग में चर्चा हुआ है। उसी के साथ एक वक्फ बोर्ड ऑफिस जो ये ऑफिस है, लोग जो आ रहे हैं उम्र वाले, थोड़ा आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है, ऐसी एक ऑफिस बनाने का प्लान रेडी हुआ है। मैसूर में इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में एक बेहतरीन वक्फ बोर्ड ऑफिस, जैसा कि दूसरों के ऑफिस है, छोटे छोटे एक ऑफिस ऐसे रहते हैं कि वहां जाने के बाद हर डिपार्टमेंट की एक बड़ी बड़ी ऑफिस है। हमारा वक्फ बोर्ड इतना बड़ा इदारा है, वक्फ बोर्ड का इतने बड़े प्रॉपर्टीज है, हमारे 1000 चिल्लर हमारी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टीज है। हमारे इदारे को आने वाले जिम्मेदार मुतल्ली और इमाम या मौजन आए तो यहाँ बैठने की सहूलत नहीं है, किसी बात की सहूलत नहीं कर हमारे जमीर अहमद साहब को हम बोले थे एक बेहतरीन 2 करोड़ के प्रोजेक्ट में माइनॉरिटी की तरफ से वक्फ बोर्ड की जगह में एक शादी माल भी अल्लाह के फजल से सैंक्शन हुआ है, वक्फ बोर्ड ऑफिस भी सैंक्शन हुई है। उसका भी काम करने के लिए आज हमारी डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में चर्चे में है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिन बहुत जल्द से जल्द एक वक्फ बोर्ड ऑफिस और एक शादी माल बनाने की बहुत बड़ी फिक्र लेकर हम मिनिस्टर साहब को सुनाए थे। आज जो हर चीज की मंजूरी मिल गई है, आइंदा आने वाले दिनों में वो काम भी शुरू हो जाएगा। एक बात हमको हमारी मीटिंग में चर्चे में आई, जो
वहां के वो मस्जिद के अतराफ रहने वाले जिम्मेदार थोड़े हाई कोर्ट को जाकर मस्जिदों के इलेक्शन के लिए जो लेके आए हैं, हम मंजूर नहीं थे, हमारी कमेटी में किसी की भी उसमें मंजूरी नहीं थी। कानून भी एक चीज है, हाई कोर्ट का कानून अगर कानून फॉलो नहीं करे तो वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों के ऊपर हो, चेयरमैन के ऊपर हो, जिम्मेदारों के ऊपर कानूनी तौर पर वो कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने कर ये होता है। इसी तरह हम बहुत कोशिश किया, हमारे सलाम हजरत, हमारे निसार साहब, ऐसे हमारे मेंबर्स, बहुत से मेंबर्स, हर मस्जिद में हम सिलेक्शन करेंगे। इलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि आपस में नाइतफाकी जियाद होती है, एक ग्रुप जीत जाती है, जो हार के रहती ग्रुप वो खामोश नहीं बैठती, जीतने वाली ग्रुप को काम करने नहीं देती कर। बागवान मस्जिद का भी मसला था, 2-2.5 महीने से 2-3 पार्टी हो गई थी, उनको बुलाकर सिलेक्शन के लिए मनाए, वो लोग हरगिज सिलेक्शन के लिए नहीं, कोर्ट से जाकर ऑर्डर लाए थे, ऑर्डर कॉपी। आज 3 इलेक्शन की कॉपी हमारे पास हाई कोर्ट के कॉपी आई, एक मैसूर का बागवान मस्जिद, दूसरा दरगाही मस्जिद, तीसरा हमारा जो बड़ा ईदगाह है, बड़ा ईदगाह में कमेटी नहीं थी बहुत दिन से, तिलक नगर का ईदगाह, उसको भी इलेक्शन होकर सिलेक्शन होना करके हाई कोर्ट की कॉपी है। कानून के सामने सब छोटे है, कानून बहुत बड़ा है, और कोर्ट को जाकर लाने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ, ये हमारे आपस में बैठकर कर लेने की चीज। आप कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट में नहीं करे करके बोले तो नहीं, क्यों इलेक्शन नहीं कर रहे करके चंद लोग आकर हमारे वक्फ ऑफिसर के ऊपर अर्जी दे रहे, आपको जाके कोर्ट में खड़ा होऊंगा, आपको कोर्ट को खींचूंगा। ये सब चीज से क्या होता है, या पार्टीबाजी होकर मस्जिद में इबादत करने की जहाँ अमन नहीं रहता है। हमारी कमेटी में बैठकर अभी मीटिंग में हम चर्चा करें इलेक्शन कैसा रोकना। वो लोग जहाँ वहाँ के मुसल्ली है, वहाँ के जिम्मेदार हैं, वहां से जो खिदमत कर रहे हैं, वो मोहल्ले के लोग आकर अगर आप लोग मिलकर सब एक होकर आए तो हमारी कमेटी भी आपके साथ रहती है सिलेक्शन करके देने के लिए। अगर इलेक्शन ही करना है कर आपका प्रेशर रहेगा तो इसके जिम्मेदार हम नहीं रहते। ना वक्फ बोर्ड चाह रही है इलेक्शन होना, ना हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी चाह रही है, ना कोई मेंबर हमारा नहीं चाह रहा है इलेक्शन होना। अब सिलेक्शन करने के लिए हम तैयार थे, जब कोर्ट का टाइम खत्म हो जाता है, इलेक्शन नहीं करे तो उसके जिम्मेदार वक्फ बोर्ड वाले बन जाते, कोर्ट के कटकड़े में वो खड़ना पड़ता है। इसलिए से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारी कमेटी हमेशा आपकी खिदमत करने के लिए, इदारों की खिदमत करने के लिए, वहाँ के मसले हल करने के लिए हम हमेशा आपके लोगों के साथ हैं। इत्मीनान के साथ आप वहाँ की खिदमत कर सकते हैं। कोई अगर कमेटी का सदर बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, कोई कैशियर बन गया तो ओनर नहीं है वो, कोई मस्जिद का ओनर नहीं, अल्लाह ओनर है। वहाँ खिदमत करने के लिए 3 साल के वास्ते कमेटी बना के देते, अगर अच्छा खिदमत करते हैं तो आप कंटिन्यू, वो मोहल्ले वाले, वो मुसल्ली वाले आपको बोलते हैं ये अच्छा सदर है, अच्छा सेक्रेटरी है, इसके टर्म में अच्छा डेवलप हुआ है, ये ईमानदार है करके बोलने से बहुत सालों से बहुत लोग एक ही इदारे में खिदमत कर रहे हैं। चंद लोग चंद गलतियों से क्या करते हैं, मोहल्ले वाले उनके खिलाफ हो जाते हैं, तब ऑटोमेटिक कोर्ट में जाता है मसला। कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है करके बोलने से आदमी लोग दूसरे आकर तमाशा देखने का एक वजह बन जाते हैं। हम अल्लाह को राजी करने के लिए काम करेंगे, एक इबादत करने की जगह है वो, हम जहां भी गलती करेंगे तो अल्लाह के घर में जाके तौबा करने की जगह है। वो जगह को हम मोहब्बत की निगाह से देखना भी अल्लाह क्या बोलता है, एक सवाब है, मोहब्बत की निगाह से देखा। सबसे मैं गुजारिश करता हूँ आपके इदारों के मसले, जो कमेटी रिन्यूअल होना है, आइए आपकी खिदमत करने के लिए, जब भी हमारे वक्फ ऑफिसर हो, वो कमेटी हो, आपके साथ हैं। जो भी मसले आइए, आप आने के लिए किसी का इम्प्लेंस की जरूरत नहीं है, या किसी को लंचा देने की जरूरत नहीं है। आपको खिदमत हम कर चाय भी हम पिलाएंगे, बिस्किट भी हम खिलाएंगे, आपकी खिदमत हम कर उल्टा आपको जाने का इंतजाम भी करके भेजेंगे। पूरी डिस्ट्रिक्ट के हमारे वक्त के इदारे वालों से गुजारिश करता हूँ, आप यहाँ आने के वास्ते इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। किसी का इन्फ्लुएंस रहेगा तो कमेटी बनेगी, वैसा नहीं है। आप क्लियर आइए, कमेटी आपके रिन्यूअल के लिए, बहुत से कमेटी रिन्यूअल हो गई 3-3 साल 4-4 साल से, वही सदर, वही सेक्रेटरी। कानून भी एक चीज है, वक्फ बोर्ड भी एक चीज है, वक्फ की प्रॉपर्टी की जिस तरह से खिदमत करना आप करेंगे, अल्लाह को भी राजी किया, आपके गांव के अवाम को भी राजी कीजिए, इससे आपका भी फायदा है। हम लोग भी कल आपकी मदद करने के लिए, ग्रांट्स दिलाने के लिए, आपके बारे में सिफारिश करने का हमको भी एक ताकत मिलती है। सर, उम्मीद पोर्टल को बहुत ही कामयाबी से आपने बताया कि तमाम का साथ की वजह से वैसे जिले में एक काम हुआ है, उसके सर स्टैटिस्टिक्स कुछ है सर आपके पास कि डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रॉपर्टीज ऐसे थे जो आपके रजिस्टर नहीं होते हैं, और आपके उम्मीद पोर्टल में क्या स्टैटिस्टिक्स क्या है सर? नहीं, हमारे 960 प्रॉपर्टीज थे टोटल, 960 प्रॉपर्टीज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। चंद प्रॉपर्टीज जो हमारे हाथ से निकल गए थे, एक्स्ट्रा हमें 30 या 40
सर उसमें जो खाता ये एक आदमी दो खाते होते हैं। हाँ, वैसा जो फर्क हो गए थे एक्स्ट्रा 40-50 भी हम उम्मीद पौड़ में रजिस्टर करा दिए। कौन सा नहीं होने के बावजूद भी क्या है, अल्लाह की घर की हिफाजत अल्लाह करता है। हम कोशिश किए, अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरे घर की हिफाजत करने की जात अल्लाह की, अल्लाह के घर रहे मदरसे, मस्जिद, कब्रस्तान, ईदगाह ऐसे प्रॉपर्टियां है, अल्लाह के नाम से जुड़े हुए प्रॉपर्टियां, अल्लाह हिफाजत करता है। अल्लाह हमारे जिम्मेदारों को भी अच्छी समझ देकर उनके डॉक्यूमेंट मजबूत बना लेकर वो इदारे की हिफाजत करे। और किराए थोड़ा बढ़ाने के लिए बहुत अफसोस होता है, वो क्या प्रॉपर्टी खुद की प्रॉपर्टी रहेगा तो उसका 10,000 किराया है। कहा जिम्मेदार सदर सेक्रेटरी बनता है, वो दुकान का किराया 500,000 रुपए में आज भी है। अगर आमदनी ज्यादा हुई तो गरीब बच्चों को, यतीमों को, बीमारों को मदद कर सकते हैं। मैं पूर्ण से आपकी माध्यम से अपील करता हूँ, जिस तरह आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करते हैं, जिस तरह आपके घर की हिफाजत करता है, वक्फ बोर्ड भी आपकी प्रॉपर्टी है, उम्मत मुस्लिमा की प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्ग बहुत बड़ी उम्मीद के साथ आने वाले उम्मत मुस्लिमा के वास्ते वक्फ करके गए। इसकी अगर जिम्मेदारी ली है तो ईमानदारी से, जिस तरह आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करे उससे ज्यादा अल्लाह की प्रॉपर्टी की हिफाजत करना हर ईमान वाले का फर्ज है। बहुत जगह कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो गलत है। चंद हमारे में कमी है। आइंदा आने वाले दिनों में हमारा ट्रम अभी 3 साल का ट्रम है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का भी ताउन साथ दुआ रहना जाए, वहां की आमदनी की हिफाजत हो जाए। जो आमदनी आ रही है मैं उसमें थोड़ा परसेंटेज हमारी गरीब आवाम को पहुंचने की कोशिश है। आप लोग भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह। सर आप मुझे बताइए कि के साथ साथ मीडिया की भी आपको जिम्मेदारी दी गई है? नहीं, वो उम्मीद पोर्टल तक थी। मुझे मैसूर डिस्ट्रिक्ट में ही बहुत काम है। हमारे वक्फ ऑफिसर है वहाँ का, हमारे सिद्दीक जो थे, हमारे यूनुस जो थे इंस्पेक्टर है, वक्फ ऑफिसर है। जब भी कभी कहीं भी खिदमत की जरूरत पड़ती है तो हमारी पूरी टीम में, अकेला नहीं, पहले अज्जू ब्रदर्स की टीम से काम करता था। और डिस्ट्रिक्ट कमेटी हमारे बाबू भी है, हमारे मौलाना इब्राहिम साहब है, सलाम हजरत, ऐसे पूरे हमारे जिम्मेदार अमजद भी, हमारे खलील भी, सईद साहब, ऐसे हमारे असगर भी, उनसुर है। एक बेहतरीन टीम मिली है। उनकी जगह ये जो ओहदा मिला है बहुत बड़ा नहीं है, एक मेंबर बने हैं, बहुत बड़ा नहीं। इससे बड़े ओहदे पर रहते हुए भी अल्लाह के घर की खिदमत करने के लिए आए हैं। मेरा कुछ नहीं, जो हमारी कमेटी बनी है बहुत समझदार, हमारे नसरुद्दीन बाबू 5 बार कारपेटर, हमारे निसार भी 100% ये है। जहां की भी जब जरूरत पड़ती है, मड़वली कुबला चंद मसले बोले थे। नहीं, मैं जो गया था वहाँ, मैं वहाँ एक हेल्थ कैंप और हाई कैंप थी, वो ओपनिंग को गया था। तब जब जमीर मिनिस्टर साहब से हमारे अच्छे ताल्लुकात है, जहां भी जाते हैं तो मिनिस्टर साहब को बोलने के लिए अपील लाते हैं। मैं कुछ करने नहीं गया था। वहाँ की वक्फ कमेटी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में वहां भी चेयरमैन बन जाएंगे, वो जिम्मेदार है। वहाँ के बहुत बड़े प्रॉब्लम है, मसला कोर्ट में है, वो कहाँ वहाँ का मसला जो है कोर्ट में है। मैं मिनिस्टर साहब को जो नोटिस में लाना है वहाँ का एक डॉक्यूमेंट रेडी किया हूँ उनके तरफ से, और इंशाल्लाह मड़वली का मसला भी हल होगा। मैं जाकर मसला हल करता हूँ तो झूठ बोल के आ रहा हूँ, मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, मुझे शोबाजी नहीं आती है। गया था मैं दूसरे काम से, वहाँ लोग बहुत से कंप्लेंट किए हैं। एक दरगाह का मसला है, मेन रोड में एक बहुत बड़ी दरगाह है, अल्लाह वाले बुजुर्ग है, वो दरगाह का मसला बोले, वो दरगाह का मसला मैं बोला हूँ कि इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब को बात करके वहाँ ग्रांट दिला के थोड़ा आने जाने वालों को सहूलत कराने के देने की जिम्मेदारी ली है। मंडिया में इंचार्ज था, अभी नहीं हूँ। उम्मीद पोर्ट का जो काम चलता था तब तक था, अब मैसूर में परमानेंट हो। जब भी काम भी जरूरत पड़ती है खिदमत की, इंशाल्लाह मैं नहीं रहेगा तो भी जाके इंशाल्लाह हमारी टीम काम करेगी। सर एक आखिरी सवाल है, आपने हजरत इस्माइल के बच्चियों को घर में जाकर उनसे दिलासा दिया था, तो सर उनके सिलसिले में कुछ इमदाद का इम्कान है सर? नहीं, मेरे तरफ से मैं किया, जो मैं काम भी करता हूँ फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ वो कर देता हूँ। मेरे तरफ से जो अज्जू ब्रदर्स से, वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं हुआ, अज्जू ब्रदर्स की तरफ से उनको घर को जाकर जो खिदमत थी वो किया हूँ। मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाया हूँ। इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब अगर बोलेंगे तो आइंदा भी, वो लोग भी आके नहीं मिले मेरे को एक बार भी, मैं जा गया आया बोल के आया था, कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप याद कीजिए। घर को वो याद भी नहीं किया, मेरे को दूसरा काम है। अगर मेरे लायक कोई खिदमत वो बोलेंगे तो इंशाल्लाह खिदमत करेगी। सर इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑल ओवर इंडिया कम से कम 20% या 25% टोटली जो प्रॉपर्टीज हैं वो अभी तक के पोर्टल पे अपलोड हो कर हैं। अभी बहुत से बाकी हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वक्त दिया नहीं, हम ना कंफ्यूज क्या होगा, 6 महीने टाइम दिए थे, 6 महीने हमारे
चंद हमारे बड़े जिम्मेदार उलमाए लोग क्या किए, ये कानून मत मानो कर कर 4 महीने हमारे वेस्ट हो गए। जब नाउमीद हो गए तब हमको बोले ये करना ही है, 100% करना है करके बोले। कर्नाटक 100% हुआ है। 1,50,000 को 5,000 जो चिल्लर हिंदुस्तान में हुआ है, उसमें 50 को 5 कर्नाटक का सिंगल है। दूसरे स्टेट में 9 लाख प्रॉपर्टीज में 1,50,000 को 5 चिल्लर जो करे हैं वो कर्नाटक के 50 को 5 है। हमारा कर्नाटक में 100% हो गए। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया कि हर जुमेरात का दिन वो ऑनलाइन मीटिंग लेते थे। जो चेयरमैन जो वक्फ ऑफिसर है, आज कितने की है, कल कितने की है, क्या सहूलत होना, आपको क्या सहूलत पहुंचा सकते हैं, एक्स्ट्रा आप एजुकेटेड बच्चों को लेकर करिए। वैसे 4-5 बच्चों को हम इधर लिए दरबा वक्फ बोर्ड से देंगे उनको करके बोलकर 100% कर्नाटक में बीजेड जमीर अहमद खान साहब की मेहनत से पूरा वक्फ बोर्ड ऑफिशियल खड़कर पूरे दूसरे भी ताउन कर इदारे वालों भी 100% कर्नाटक हो गया। इसमें नहीं, पूरा हिंदुस्तान में होना था। ये चंद स्टेट में नहीं हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट लेवल में हमारे ऑल इंडिया जो वक्फ मिनिस्टर हैं उनके लेवल में बड़े हमारे MP MLA मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालता है। अल्लाह की जात से उम्मीद रखते हैं, अल्लाह के घरों की हिफाजत अल्लाह बेहतर कर देता है। ऐसे कई बच्चे हैं जो उम्मीद लगा बैठे हैं, तो क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी की 3री मीटिंग है। मेरी पहली मीटिंग है। मैं मुल्क में नहीं था। यहाँ आके पहली मीटिंग अटेंड करने के बाद में एक उम्मीद पैदा हो गई है। हमारे जो साथी हैं मेंबर्स, इनके ख्यालात आला ख्यालात हैं। इनके ख्यालात जो है ना सियासी एतबार से ना मजहबी एतबार से किसी से भी पल्यूट नहीं हुए हैं। ये टोटल जो है उम्मत के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार है। आज की मीटिंग में वही बात हुई कि इंशाल्लाह शहर मैसूर में अब जो आमदनी हो रही है, इस आमदनी को बढ़ाने के लिए जो इदारों में बड़े बड़े जगह खाली पड़े हुए हैं, जब से वो वाकिफ ने वक्फ किया है तब से आज तक वो खाली पड़े हुए हैं, तो उन ज़मीनों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ कमेटी में बैठ के तय करेंगे। आज जो देख रहे हैं, मैं बता रहा था कि वो एक वक्त था कि वक्फ बोर्ड की ऑफिस में कफन के लिए भी पैसे नहीं मिलते थे। हम देखे 92 में मेंबर रहा, देखा था यहाँ कुछ नहीं मिलता था। आज चलो ये ख्यालात इनके जो हैं ये मिल के जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं आपके ज़रिए से गुजारिश करना चाहता हूँ जो हमारे औकाफी इदारे हैं, वक्फ बोर्ड को गालियाँ दे रहे हैं बोले तो ये वक्फ बोर्ड के इदारे वाले हैं, उनको भी गालियाँ हैं ये। तो उनके पास जो वसाइल वो स्पेयर कर सकते हैं कौम को मदद करने के लिए, ये करना चाहिए। और उससे पहले और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि मैं यहाँ वक्फ बोर्ड का मेंबर बन गया, चेयरमैन बन गया या मस्जिद का सेक्रेटरी बन गया। अरे बेवकूफ़, तू तो उन यतीमों बेवाइयों की माल की वो देखभाली के लिए तय किया गया है। इसको अगर जहन में रख लोगे तो तुम कॉलर नहीं चढ़ाओगे कभी कि मैं फ़ख्र से नहीं कहोगे कि मैं फला हूँ। हाँ, फ़ख्र तब करो जब इनकी भलाई करके जिस चीज़ के लिए तुम आगे आए हो ये काम करके उसके बाद में तुम फ़ख्र से कह सकते हो कि हमने ये किया। मुझे एक उम्मीद पैदा हो गई है। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में ज़रूर काम करेंगे और मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के कानूनी जितने इख्तियारात हैं उतना काम हो सकता है, क्योंकि ये भी पूरे तौर से आज़ाद नहीं है, एक पोस्टमैन की हैसियत रखती है। तो इंशाल्लाह इसमें जो जैसा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। और बाकी के औकाफी जो इदारे वाले हैं उनको भी यही तय करना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने जो इतने कीमती अपने इमलाक खून पसीने से कमाए हुए इमलाक जो देके गए हैं ये हकदारों तक हक पहुँचाएँ। सर, अहमद मियां का हमेशा रोया जाता है जी, लेकिन अफसोस के कुछ उसकी तब्दीली नजर नहीं आती। इसके बहुत सारे मसाइल हैं। एक ये है कि वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को जो किराए पे दिया गया है वो बिल्कुल कौड़ियों के दाम पे दिया गया है और औकाफी इदारों में सालों सालों से वहाँ के किराए बाकी हैं। अगर ये वो उसका मुनासिब किराया तय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इनकम बढ़ेगी, वो इनकम वो डाइवर्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ वैसा नहीं हुआ है। मगर यहाँ उम्मीद लग रही है कि वो सारे बातें आने वाले दिनों में जो है उसको काबू में लाने की कोशिश की जाएगी और इंशाल्लाह। शुक्रिया।